हमारे साथ परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जी हैं। इनसे हम कुछ बातचीत करेंगे कि वाराणसी में देखा जाए तो सबसे पहले बात करते हैं कि सड़क पे जो गड्ढे हो रहे हैं कहीं ना कहीं वो ओवरलोडिंग के कारण हो रहे हैं। जो ट्रकें चलती हैं या जो वाहनें चलती हैं जिससे हादसे बहुत ज़्यादा होते हैं, उसको लेकर क्या करने वाले हैं? ये सही है कि जो हम लोग की जो रोड की क्षमता है उससे ज़्यादा जब ट्रकों से माल आता है तो सड़क को तोड़ देते हैं, ये तो दुर्घटना का कारण भी बनता है। हम लोग अब जो है 0 पॉइंट से जो जहाँ से जैसे कोई मोरंग उठा रहा है या कोई गिट्टी ले रहा है, 0 पॉइंट पर हम जो है CCTV कैमरा लगा रहे हैं और वहाँ अपने वहीं पर जो है तौलने का जो है कांटे भी लगा रहे हैं कि वहीं से हम उतने ही जितना अनुमन्य हो उस ट्रक के लिए उतने ही लेकर के चले, और बाहर में कहीं यदि लेकर के पकड़े जाएंगे तो जो भी बीच के अधिकारी होंगे उनको दंडित किया जाएगा। तो अब तक जो है हम जो है 18 अपना टेंडर पहले कर चुके थे, जहाँ पर हम बना रहे हैं अपना, और फिर 24 हम और जगहों पर जो ऐसे सेंटर हैं जहाँ से गिट्टी उठती है, जो पॉइंट्स हैं उस पॉइंट्स पे हम कैमरे और वहीं पर जो है उनकी तौल के लिए मशीन लगा रहे हैं और वहीं से नाप करके ही गाड़ियाँ आगे जाएंगी। और यदि उसके बाद भी यदि ओवरलोडिंग कहीं पकड़ा जाता है तो उस पर तो कार्रवाई होगी और जो संबंधित अधिकारी उन पर भी होगी। और हम लोग अब आगे ये भी नियम बनाने जा रहे हैं कि जो जहाँ से लोग गिट्टी लेते हैं या मोरंग लेते हैं जिनका ठेका है, वो भी उतने ही माल दें। यदि पकड़ा जाएगा कागज़ में कि वहीं से ओवरलोडिंग दे रहे हैं तो उन पर भी जिलाधिकारी को लिखा जाएगा कि इनके परमिट को कैंसिल कर दिया जाए, क्योंकि ये जब नियम है कि इतने माने कि भाई कहीं हमको 30 टन का है, 32 टन का है, या मान लीजिए कि गाड़ी के सहित कहीं 52 टन है तो 52 टन से ज़्यादा वो सामान उन पर न होगा तो ऐसे संचालकों पर भी कार्रवाई होगी। अगर हम बात करें अगर RTO ऑफिस की, तो RTO ऑफिस लगातार जो है ऑनलाइन प्रोसेस पे जा रहा है। कहा जा रहा है कि RTO ऑफिस जो है 90% तक ऑनलाइन हो रहा है, लेकिन अभी भी जो है वहाँ कई अनियमितताएं पाई जाती हैं। जैसे आपने बनारस में देखा होगा ATS सेंटर खोला गया है, वहाँ कई शिकायतें ऐसी हैं, हमने वहाँ जाकर भी निरीक्षण किया, तो वहाँ जो फिटनेस के नाम पर वसूली हो रही है उसको कैसे रोकेंगे? देखिए, टेक्नोलॉजी से ही सब चीज़ों को रोका जा सकता है। और मैं आपको बताऊं कि आज उत्तर प्रदेश जो है हिंदुस्तान का नंबर दूसरे पर है कि हम लोग ऑनलाइन सिस्टम, फेसलेस सिस्टम को हम लोगों ने किया है। जब पहले हम लोग 28वें नंबर पर थे, आज हम दूसरे नंबर पे। हमसे ज़्यादा केवल आसाम सरकार है जो हमसे ज़्यादा फेसलेस किया है, और उसके बाद हम किए हैं। और आपको मैं बताऊं कि जैसे अभी लर्निंग लाइसेंस पिछले 2 सालों से हमारे RTO विभाग में एक भी लर्निंग लाइसेंस नहीं बना है। 100% ऑनलाइन है। हमारे अधिकारियों को कोई राइट ही नहीं है एक भी लाइसेंस बनाने के लिए फिजिकली, सब ऑनलाइन ही होता है। जहाँ तक आप ATS की बात कर रहे हैं, अभी बनारस में एक ATS खुला है और अभी इसकी जो शिकायतें आ रही हैं उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हम लोगों ने बनाया है कि एक जनपद में कम से कम 3 ATS हम देंगे। 3 ATS देंगे। जब 3 खुल जाएगा, यदि किसी को ये लगता है कि यहाँ पर एक गलत कर रहे हैं तो दूसरे क्या जाएगा, दूसरा भी कोई गलत करता है तो तीसरे क्या जाएगा, और तीनों पर नज़र हमारे अधिकारियों की होगी। मैं इसको अपने जो हमारे उप परिवहन आयुक्त होते हैं, हमारे जो RTO जो मंडल पर बैठते हैं, या हमारे एडिशनल कमिश्नर और कमिश्नर हैं, उनके यहाँ भी इसका हम लगाने जा रहे हैं कि वहाँ पर से इसको कंट्रोल किया जाए। वो ये चीज़ें कहते हैं कि हमारे अंडर में नहीं आता, वो प्राइवेट है, प्राइवेट वाले पैसे ले रहे हैं। नहीं, देखिए सही है, क्यों अंडर में मैंने डायरेक्टली नहीं, लेकिन किसी को गलत काम करेगा तो उसको हम निरस्त कर देंगे, उसका लाइसेंस ही निरस्त कर देंगे। ये पावर RTO विभाग को
ये नहीं है कि हम, ये सही है कि उसको फिटनेस करने का वहाँ पूरा कंप्यूटर लगाया गया है, ऑटोमेटिक इसको बनाया गया है, और उस ऑटोमेटिक में कहीं वो गलत काम करते हैं। ये तो ऑटोमेटिक है कि भाई जैसे व्यक्ति का एक्सरे हो रहा है, मशीन एक्सरे करती है कि क्या क्या कमियां हैं, उसी तरह गाड़ी का भी एक तरह से एक्सरे होगा कि भाई इस गाड़ी में क्या कमी है, लाइट में खराबी है कि ब्रेक में खराबी है कि इसकी ऑयल ठीक नहीं है कि इंजन ठीक नहीं है। और यदि उसको गलत तरीके से कोई करता है तो हमारा परिवहन विभाग इसके लिए अधिकृत है कि उसको निरस्त कर देंगे हम। और अभी नया तो खुल रहा है, अभी बहुत सारी जगहों पर अभी स्टेब्लिश हो रहा है, इसलिए अभी निरस्तीकरण का काम अभी नहीं हो रहा है। आप देखेंगे आने वाले दिनों में कि जो गलत करेगा तो उसको निरस्त भी किया जाएगा। अगर बात करें हम आधी आबादी की, तो अभी परिचालकों की कुछ भर्ती आपके यहाँ निकली थी, उसके बाद वैकेंसी पूरी नहीं हुई, इसके बाद फिर से वो वैकेंसी निकाली गई, तो क्या मतलब जो दक्षता दी गई है वो ज़्यादा होने की वजह से वैकेंसी खाली रह जा रही है, क्या वजह क्या है? नहीं, देखिए दक्षता के कारण नहीं हो रहा है, दक्षता के लोग तो मिल रहे हैं। इसमें एक प्रोसेस ऐसा है कि पहले जाके उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है सेवा योजन कार्यालय में। सेवा योजन से मैंने उसके पोर्टल से जितना हमको लेना होता है उसमें से तिगुना वो ऑटोमेटिक जो है उसको उठाता है, और उस हिसाब से एक लिस्ट बना करके हमारे यहाँ आता है, वो उसका भी तिगुना। जैसे हमारे यहाँ हमारी 100 कंडक्टर लेना है तो 100 कंडक्टर के लिए उसमें से 3 सूची निकालेगा, 3 सूची में से एक सूची में 300 लोग होंगे, तो एक उसमें हमको भेजेगा, उसमें 300 लोग होंगे, फिर हमारे पास आएंगे। मैं उन 300 में से हम जो है हमारे अधिकारी और जो कंपनी होती है, जो प्राइवेट कंपनी, दोनों मिल करके उसका टेस्ट करते हैं और टेस्ट करके बाद सिलेक्शन करते हैं। होता क्या है, एक ही आदमी कई जगह भर देता है, तो जब उसका कहीं सिलेक्शन कहीं दूसरे जगह हो गया या उसके घर का नज़दीक हो गया तो इसको छोड़ देता है, तो उसका प्रोसेस होने में यहाँ करीब 6 महीना से ऊपर लग जाता है, और इससे मेरा बहुत नुकसान हो रहा है। हमारी ये जो गाड़ियाँ हैं मैंने चल नहीं पा रही है, तो इसके भी अभी हम लोग जैसे महिला कंडक्टर है, उसके लिए हम लोगों ने डायरेक्ट किया कि मेला लगाइए, मेले में महिला कंडक्टरों को सीधे भर्ती करिए, जिससे रोजगार मेला लगा। और मैं आपको बता दूं कि 2500 महिलाएं जो सीधे रोजगार मेला के माध्यम से हमारे यहाँ कार्यरत हो चुकी हैं। तो एक थोड़ा इसमें जो एक दिक्कत आ रही है जो प्रोसेस होने में, तो उसके लिए भी हम लोग बात करेंगे कि भाई उसको कैसे प्रोसेस, तो दूसरा एक शासनादेश है गवर्नमेंट का, उस शासनादेश में मैंने कैसे शिथिलीकरण किया जाए कि इतना समय न लगे, तो उसके लिए भी हम बात करेंगे। अगर बात करें हम तो वाराणसी शहर में तो ई बसें चल रही हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में पहले रोडवेज की बसें जाया करती थी, लेकिन अब वो बंद हो चुकी हैं, तो क्या आने वाले समय में ई बसें देखने को मिलेंगी? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को हम धन्यवाद देते हैं कि उत्तर प्रदेश के ग्रामीण अंचलों के लिए भी, अभी केवल शहरों में जो महानगर है हमारा 17, वहीं पर जो है अभी इलेक्ट्रिक बसें चलती हैं। अभी ग्रामीण इसे छूता है, लेकिन उन्होंने बजट में व्यवस्था कर दिया है। अब हम टेंडर कराए हैं, बल्कि 320 बसें हमारी पहले आ चुकी है और बसें के लिए भी टेंडर करा रहे हैं। तो हम इंटर सिटी इलेक्ट्रिक बसें चलाएंगे 2 सिटी के बीच में। जैसे मान लीजिए यहाँ से हम प्रयाग के लिए चलाएंगे, हम यहाँ से मिर्ज़ापुर के लिए चलाएंगे, हम यहाँ से आजमगढ़ के लिए चलाएंगे, यहाँ से हम गाजीपुर के लिए चलाएंगे, फिर आजमगढ़ से हम गोरखपुर के लिए चलाएंगे, गोरखपुर से अयोध्या के लिए चलाएंगे, अयोध्या से लखनऊ के लिए चलाएंगे, फिर लखनऊ से हम सुल्तानपुर चलाएंगे, फिर बनारस चलाएंगे, क्योंकि और जो इलेक्ट्रिक बसें आ रही हैं और वो 350-400 के मैंने एक बार चार्ज होने पर वो चल सकती है। लेकिन फिर भी इमरजेंसी के लिए हर जगह हम लोग जो है चार्जिंग पॉइंट बना रहे हैं। सभी हमारे जो डिपोज हैं, बस स्टैंड है, वहाँ पर हम चार्जिंग पॉइंट बना रहे हैं। और पेट्रोल पंपों को भी हम लोगों ने वो किया है कि उस पर चार्जिंग पॉइंट बन जाए, या जहाँ पर मान लीजिए कोई मॉल है या वहाँ पर ज़्यादा क्राउड मैंने गाड़ियाँ खड़ी होती हूँ, वहाँ पर कोई प्राइवेट पार्टी पीपीपी मॉडल को वहाँ चार्जिंग पॉइंट लगा ले और उससे जो आए हो उसको ले। लेकिन हम लोग उसका क्योंकि उसकी कितनी यूनिट खर्च होगी बिजली, उसी हिसाब से उसको जो है आपने चार्ज करें लोगों से, तो उसका भी हम लोग कर रहे हैं। बहुत ही जल्द आपको जो है बनारस में जो सिटी बसें आपको इलेक्ट्रिक मिलेगी, और डबल डेकर बस जो इलेक्ट्रिक की हमारी आ चुकी हैं
वो जल्द जो है आपको बनारस में आपको उसको यहाँ के यात्रियों को सुविधा के लिए बहुत जल्द जो है उपलब्ध कराई जाएगी। बनारस में हम लोग ISBT बनाना चाहते हैं, इंटर स्टेट बस टर्मिनल, क्योंकि ये बहुत बनारस से बहुत बड़ा सेंटर है। कई स्टेट के लोग प्रतिदिन आते जाते हैं, चाहे वो बिहार हो, झारखंड हो, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तो उनको ध्यान में रखते हुए एक बड़ा यहाँ पर टर्मिनल की आवश्यकता है। उसको बहुत जल्द हम लोग उसको शुरू करने वाले हैं। जिला प्रशासन से बात हो गई है, तो ज़मीन उपलब्ध कराएंगे और हम लोग उसको एक बड़े रूप में यहाँ पर उसको हम लोग करेंगे। जहाँ तक आप ऑनलाइन सिस्टम की बात आपने कहा, बहुत जल्द माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोगों ने समय मांगा है। 1.5 लाख जो है CSC है उत्तर प्रदेश में, जो और CSC से हम परिवहन विभाग को जोड़ने जा रहे हैं। हर गांव में अब हर गांव से लोग जो है परिवहन सेवा ले सकते हैं। वहाँ पर जाएंगे, उसका एक फीस होगी, 30 रुपया, 50 रुपया, जो हर कार के लिए अलग अलग। भाई आपको अपना DL एक्सचेंज कराना है, उसका अलग है। आपको अपनी गाड़ी यदि ट्रांसफ़र करानी है, उसका अलग है। हर चीज़ का उसका चार्ज होगा और गांव में ही बैठ करके आपको परिवहन सेवा मिलेगी। तो इससे बड़ा पारदर्शिता कुछ नहीं होगा। एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम होगा और इसके लिए हम लोग NIC भारत सरकार से वार्ता हो चुकी है, पूरा सॉफ्टवेयर तैयार हो चुका है। केवल माननीय मुख्यमंत्री जी का हम लोग ने समय मांगा है। जिस दिन कहेंगे उस दिन पूरे प्रदेशवासियों को एक बड़ी उपलब्धि माने हमारे परिवहन विभाग की होगी कि आपने गांव में कहीं नहीं जाना है, गाड़ी का भी उपयोग नहीं करना है। अपने गांव में अपने जो उनका CSC है वहाँ पर जाए और वहाँ से उनको सीधे परिवहन विभाग को लाभ मिल जाएगा। और कुछ ऐसी जगह हमारी है 2, 4, 5 जिसके लिए हमारे दफ्तर आना पड़ेगा। जैसे वही परमानेंट लाइसेंस बनाना है, आपको लर्निंग के लिए तो कतई नहीं आना, 2 साल से नहीं आ रहे। कभी कभी मीडिया में मैं देखता हूँ लोग कहते हैं कि भाई लर्निंग लाइसेंस बनाने के लिए ऐसा हो रहा है। कई बार तो ये समस्या भी आती है कि भाई 2 बार जो है परीक्षा दिया, फेल हो गया, फिर कुछ बढ़ा के पैसा दिया, पास हो गया। ये संभव नहीं। ये शिकायत को इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि इन लोग के हाथ में है ही नहीं है। हमारे डिपार्टमेंट के हाथ में नहीं है, ये किसी के हाथ में है। 16 प्रकार का मान लीजिए कि क्वेश्चन है, 16 क्वेश्चन दिया जा रहा है। अब 16 में से 8 आप पास हो गए तो आप जो है सेलेक्ट हो गए, और यदि 8 आप नहीं पास हो गए तो आप फिर से दोबारा आपको जाना पड़ेगा। तो ये तो पूरे ओपन डोमेन में है कि जो क्वेश्चंस हैं, तो वो उसमें कोई किसी को न पास कर सकता है न कोई किसी को फेल कर सकता है। ये ऑनलाइन है। अब उस ऑनलाइन में कोई गलत कोई करता है, यदि इस तरह का कोई पाया जाता है तो उस पर जो है कॉपीराइट का और 420 का कई तरह के मुकदमे हो सकते हैं। तो देखिए, ये थे दयाशंकर सिंह मंत्री, जिन्होंने बताया कि किस तरह से परिवहन विभाग में बदलाव होने जा रहा है और गांव में ही परिवहन विभाग के जो काम होंगे वो हो सकेंगे। INEXT के लिए विनय सिंह, वाराणसी से।